बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तर्जुमा कुरान में आज हम इंशाअल्लाह चौथे पारे का 5वां सबक पढ़ रहे हैं और सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 से पढ़ेंगे। नए आने वाले साथियों से ये गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और पिछले असबाक चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप ये सबक फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर चैनल की प्लेलिस्ट में तमाम असबाक तरतीब के साथ मौजूद हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। और तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप कामिल तवज्जो के साथ वक्त निकाल कर कुरान का तर्जुमा पढ़ें और समझें और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में, आपके कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें देंगे और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून बन जाएगी। और अपने साथियों के साथ इन्हें शेयर भी किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो आपका आज का सबक हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम हो तुम खैरा बेहतरीन उम्मतिन उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत कि तुम्हें निकाला गया है, लिन्नासे लोगों के लिए। तअमुरूना तुम हुक्म देते हो, बिलमारूफ़ नेकी का, व तन्हौना और तुम रोकते हो, अनिल मुनकर मुनकर से। उम्मत मुहम्मदिया की ये तारीफ़ की जा रही है, उनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, पहले लोगों से तुम बेहतर हो। और बेहतरी की अलामत क्या है कि तुम्हें निकाला गया है, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर ये काम करते रहोगे तो खैर भी तुम में बाकी रहेगी, और अगर ये काम छोड़ दोगे कि लोगों को गुनाहों से नहीं रोकोगे, जो गुनाह करता है करता रहे, जो चोरी कर रहा है करता रहे, हम देख कर खामोश हो जाएं, तो खैर भी नहीं रहेगी। जो सूद खाता है वो खाता रहे, जो अल्लाह की नाफरमानियों में लगा हुआ है वो काम करता रहे और हम देख कर खामोश रहें, हम न बोलें, उन्हें न रोकें। और जो बेनमाज है हम उसको नमाज की दावत न दें, तो फिर ये जो खैर है खैर नहीं रहेगी। खैर हमारे अंदर उस वक़्त तक रहेगी जब हम लोगों को नेकी का हुक्म देंगे और गुनाहों से रोकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में खैर हो, हमारे कामों में खैर हो, हमारे मामलात में खैर हो, हमारे मुल्क में खैर हो, तो हमें ये काम करना है, नेकी का हुक्म देना है और गुनाहों से रोकना है। जहाँ भी अल्लाह की नाफरमानी हो, हम हाथ से रोकने की ताकत रखते हैं तो हाथ से रोकें, और हाथ से अगर रोकने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोकें, अच्छे अखलाक के साथ रोकें। वो रुकें या ना रुकें ये हमारा मसला नहीं है, हम ज़ुबान से रोक दें उसको कि ये काम अल्लाह की नाफरमानी का है, ये सूदी कारोबार नाजायज़ है, ये जुल्म करना, ज़्यादतियाँ करना, जो भी अल्लाह की नाफरमानी वाला काम हम देखें, हम रोकें ज़ुबान से अच्छे तरीके के साथ, तो खैर आएगी। व तुमिनूना बिल्लाह, और साथ शर्त ये है कि तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर ईमान भी कामिल हो। वलो आमना, और अगर ईमान लाते अहले किताब, लकाना खैरल लहुम, तो ये बेहतर था उनके लिए। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें से कुछ ईमान वाले हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर लोग उनमें से फासिक हैं, जो नाफरमानियाँ करते हैं। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज़ नहीं वो तुमको नुकसान पहुँचा सकते। अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इल्ला अज़ा, सिवाय थोड़ी तकलीफ़ के। सिर्फ ज़ुबान से वो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग, उनकी बातें सुनकर थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है दिल को, लेकिन कोई बड़ा नुकसान आपका वो नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। वो जो करते हैं करने दो उनको। व इन युक़ातिलूकुम, अगर वो लड़ाई करें तुम्हारे साथ, युवल्लूकुम, तो वो फिर युवल्लूकुम, फिर जाएंगे वो अदबार, पीठ फेर कर। अगर तुम्हारे साथ वो लड़ाई करने के लिए आएँ तो वो फिर जाएंगे, तुमसे मुंह मोड़ लेंगे और वो तुमसे लड़ाई करने की जुर्रत नहीं रखते। सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद भी नहीं किए जाएंगे। ज़ुरिबत, मार दी गई है, अलैहिम, उन पर, अज़िल्लत व ज़िल्लत, उन पर ज़िल्लत डाल दी गई। यहूदियों के बारे में है, और मुनाफिकीन जो उन यहूदियों का साथ देते थे उन लोगों के बारे में है। ये कभी आपके साथ लड़ नहीं सकते। और ये सूरत यहीं से शुरू हो रहा है। अभी जंगे बदर का पस मंज़र बयान होगा और जंग बदर के वाक़यात, और उसके बाद बनु नज़ीर के कबाइल को और यहूदियों के जो बाज़ कबाइल थे उनको निकाला गया था, और फिर जंग उहद हुई थी, उनके वाक़यात यहाँ आएंगे इस चौथे पारे में, इस सूरत के आखिर तक। तो आप ये ज़हन में रखें। तो ये यहूदियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उन पर ज़िल्लत और मस्कनत डाल दी गई, ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ भी वो रहेंगे। और यहूदियों पर ज़िल्लत और मस्कनत और ग़ज़ब इलाही के नतीजे में जो ज़िल्लत डाली गई थी, उससे वक्ती तौर पर बचाव की अल्लाह ताला ने दो सूरतें बयान की।
کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی تھام لیں۔ کیا مطلب؟ وہ اسلام لائیں اور اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ، وہ مومن بن جائیں تو ذلت ان سے ہٹا دی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رسی تھام لیں، یا کسی مسلمان کی پناہ حاصل کر لیں، یا کسی غیر مسلم طاقت کی پناہ حاصل کر لیں تو وہ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے زندگی دنیا میں بسر کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت موجودہ دور میں یہودیوں کی جو حکومت ہے، وہ حکومت ان کا جو ملک اپنا بنایا ہوا ہے، مسلمانوں ہمارے فلسطین پر قبضہ کر کے، مسلمانوں پر ظلم کر کے اسرائیل انہوں نے قائم کیا ہے، وہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت سے قائم ہے۔ اور ان بڑی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس یہودی مملکت کو وجود بخشا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ مستقل پشت پناہ بھی ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے، جو دراصل امریکہ اور دوسرے لوگوں کی جو ہے نا وہ پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور وہ ان کا وجود اس پر قائم ہے۔ اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت تو یہودی پوری دنیا کی معیشت پر قابض ہیں، بلکہ یہ قرآن کا منہ بولا ثبوت ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کی پناہ حاصل کی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کچھ دنیا میں جینے کا موقع دیا ہے کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں کر لیں، اور ان قریب جو ہے نا ان کی ذلت و رسوائی ہوگی جس وقت دجال آئے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک ایک یہودی کو چن چن کر وہ مار دیں گے، سب کو قتل کریں گے، اور ان کا جو عروج ہے اب یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹیں گے اللہ کے غصے کے ساتھ۔ وضربت، اور مار دی گئی ہے علیہم ان پر، المسکنہ، مسکینت، فقیری، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بانہم، کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، بغیر حق کے، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے بڑھنے والے، وہ حد سے بڑھ چکے تھے گناہوں میں، تو اس وجہ سے ہم نے دنیا میں بھی ان پر ذلت مسلط کر دی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہودیوں کے شر اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں، اور ہم مسلمانوں کو باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا تمام مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو اللہ تعالی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دیں، اور اسی قرآن کے ساتھ مل کر ہی ہم دنیا میں بلند ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔